सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की संस्कृत पुस्तक की पाठ नंबर 1 का। प्रथम पाठ का आपका नाम है सुभाषितानि। यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है कि सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध्यम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यानी जो ऊपर शास्त्र बताए गए हैं इनमें से इन श्लोकों को लिया गया है। सबसे पहला श्लोक आपके गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषः शुष्वादुतोय प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमाशादे भवन्ति पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति यानी जो गुणवान व्यक्ति है वो भी यदि निर्गुण व्यक्ति के साथ में रहता है, यानी दूषित व्यक्ति जिसकी संगति बुरी है उनके साथ में रहता है तो वो भी दूषित हो जाता है, यानी वो भी बुरा हो जाएगा। किस प्रकार? शुष्वादु तोया, शु का मतलब अच्छा, तोया का मतलब जल। जो अच्छे जल वाली, मीठे जल वाली, मधुर जल वाली जो प्रवंती नदियाँ, जो नदियाँ बहती हैं समुद्र महासाध्य यानी सागर में मिलकर के, महासागर में मिलकर के भवन्ति पेया यानी पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, यानी वो खारी हो जाती है। क्योंकि समुद्र क्या होते हैं? खारे होते हैं, सागर खारे होते हैं, नदियाँ मीठी होती है, लेकिन उनमें मिलने के उपरांत वो खुद खारी हो जाती है, पीने योग्य नहीं रह जाती। इसी प्रकार से यदि गुणवान व्यक्ति भी बुरी संगति वाले लोगों के साथ में रहता है तो वो फिर खुद दूषित हो जाता है, खुद उनके जैसा ही बन जाता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादनपि जीवमान तद्भाग्य ध्येयं परमं पशूनाम। कहने का अर्थ यह है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन यानी रहित ऐसा व्यक्ति जिसको न साहित्य का पता है न संगीत का पता है, जिसमें कला का कोई गुण विद्यमान नहीं है, साक्षात पशु, वो बिल्कुल एकदम पशु जैसा है। पुच्छ विषाणहीन, केवल उसकी पूँछ नहीं है और सींग नहीं है, केवल सींग और पूँछ नहीं है, बस इतना फर्क है। वो पशु के समान ही है, जिसको पता नहीं हो क्या सही है क्या गलत है, जिसको साहित्य का, संगीत का, कला का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो पशु के समान है। तृणं न खादनपि जीवमान तद्भाग्य ध्येयं परमं पशूनाम। केवल फर्क इतना ही है कि तृण का मतलब घास, न खादनपि, खाद धन अपि, वो केवल इतना ही फर्क है कि पशु घास खाता है और वो अन्न खाता है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तद्भाग्य ध्येयं परमं पशूनाम, यानी ये पशुओं का भाग्य है कि यदि वो घास खाने लग जाएं तो फिर उनके लिए भी कुछ बचेगा नहीं। कैसे? मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, उसके सामने भोजन पड़ा है और उसको कहा जाए कि तू जितना खा सकता है या इस भोजन का कुछ कर सकता है तो कर ले, तो व्यक्ति क्या करता है? वो खुद तो खाएगा और उस भोजन को उठा करके ले जाएगा, संग्रहित कर लेगा और पीछे आने वाले व्यक्तियों के लिए वो कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। जबकि पशुओं में ऐसा कदापि नहीं होता। पशु क्या करते हैं? पशु है, अगर मान लो घास की ढेरी है तो पशु चर जाएंगे, खा लेंगे, लेकिन पीछे दूसरे जानवरों के लिए छोड़ के चले जाएंगे। वो इंसान की तरह इकट्ठा करके उठा करके नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए पशुओं से ही गया गुजरा है इंसान, जो दूसरों की भले के लिए नहीं सोचता, सब कुछ केवल अकेला ही पा लेना चाहता है। तो ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। अगर घास खाता है तो पशुओं को मिलना भी बंद हो जाएगा। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियश कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं वैष्णीन कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यश, यानी जो लोभी व्यक्ति है, जिसमें लालच है, उसका यश का नाश हो जाता है। उसकी जो बड़ाई होती है, जो यश होता है उसका नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री यानी चुगलीखोर, पिशुन का मतलब होता है चुगलीखोर। ऐसा व्यक्ति जो चुगली करता है, यहाँ की बात वहाँ कहता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। क्योंकि मित्रता में क्या होता है? विश्वास होता है। और किसी मित्र की, एक मित्र की बात अगर हम दूसरी जगह पहुँचा देंगे तो मित्रता नष्ट होनी ही है। नष्ट क्रियशे कुलमर्थ परस्य धर्म, यानी जो गलत काम करने वाला है
वो कुल का नाश करने वाला होता है। उसका कुल का, उसका अर्थ का, उसका धर्म का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें समाज के विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। विद्या फलम वैष्णीन कृपणस्य सौख्यम। और जो व्यसनी होता है, यानी जिसको लत लगी हुई है, चाहे वो धूम्रपान की लगी हुई हो, नींद की लगी हुई है, या कुछ और टीवी वगैरह कुछ देखने की लत लगी हुई